इसी सुकून से। सर बात ये असल में काशिफ अब्बासी जी जी काशिफ होगा अगर हम आपके घर बैठ के मैं और चौधरी मंसूर बात कर रहे होते तो हम ज्यादा क्लैरिटी से बात करते। ये बात आपकी दुरुस्त है और आप कह रहे होते कि जनाब वो इशारा नहीं है की करिए पर रोला दे पाना है ना जी। नहीं तो आप भी आपके सवाल भी वैसे छुप छुपा के ही होते हैं, हमारे जवाब भी वैसे ही होते हैं। मैं तो बड़ा सीधा सीधा सवाल पूछ रहा हूँ, इशारा आपको आप ये खुद कहते रहे हैं कि इशारे के बगैर कोई तरीके अदम एतमाद कामयाब नहीं हो सकती। क्या हमारी ये पोजीशन नहीं? हाँ नहीं मेरा ख्याल है मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं। हम ये कहते हैं कि पॉलिटिकल सुन लेना, सुन तो लेके क्या रहे हैं, ये शायद साहब खुद कहते रहे, मरीम बीबी ने कहा, सुने। इन हाउस चेंज तो जिनकी वजह से होता है, जिनकी मदद से होता है, हम उनकी मदद नहीं लेना चाहते। तहरीक अदम एतमाद सौदे के बगैर मुमकिन नहीं होती। तहरीक अदम एतमाद अगर शौक है तो इस सेनेट से शुरू कर लें, वहां पता लग जाएगा तहरीक अदम एतमाद की हकीकत पाकिस्तान में क्या है। सेनेट के अंदर सौदे के बगैर नहीं होती। पहला तो जवाब दे दे, सौदा हो गया कि नहीं होया, पहले दसो ना। मुझे एक फिक्र है और वोट को इज्जत मिल गई है कि नहीं मिली, पहले ऐसा रोला ही है। ये उस दिन शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि हमारे यहाँ अंदर क्लैरिटी नहीं थी, तहरीक पीपल्स पार्टी के अंदर पहले दिन से क्लैरिटी थी, हमारे यहाँ नहीं थी। जब ये उस वक्त की स्टेटमेंट्स हैं जब क्लैरिटी नहीं थी, अब नून लीग के अंदर भी क्लैरिटी आ गई और उन्होंने कहा इशारे की जरूरत नहीं है या इशारा हो गया है? नहीं, इशारे की जरूरत नहीं, लोड ही नहीं, वाकई लोड नहीं, पक्की गल है, पक्की गल। मेरे ख्याल में जो वोट को इज्जत देने वाले हैं वो अभी भी इशारों के नारों के चक्कर में बैठे हुए हैं, वो इशारे ही ढूंढते फिर रहे हैं। आप एक सवाल का जवाब, एक चीज इंटरेस्टिंग सी चीज मेरी नजर से गुजरी कि 16 मार्च तक पार्लियामेंट हाउस अवेलेबल ही नहीं है। ओआईसी वाला भी था, कोई आना चाह रहे थे, उन्होंने कहा जी 16 मार्च तक रेनोवेशन कोई हो रही है। ये बात दुरुस्त है? ये पता नहीं है, तो स्पीकर ऑफिस ही बता सकता है। जो पार्लियामेंट में नो कॉन्फिडेंस में लिखा हुआ है कि 14 दिन के अंदर अंदर पार्लियामेंट सड़क पे बुला लें। चलें जी, वो लाए ना, बिस्मिल्लाह करें, शौक पूरा करें। ये भी सड़क पे बुला, ये भी जो हाउस तो जरूरी तो नहीं है कि कहीं लिखा हुआ है कि असेंबली के अंदर। पहले भी 12 ऐलानात किए हैं, 13वां कर लेंगे। एक और बार इन्होंने ट्रक की बत्ती के पीछे लगा लिया सबको पकड़ के। अब तो सवाल तो ये होना चाहिए, आप कह रहे हैं कि पहले पंजाब में आएगी अदम एतमाद या मरकज़ में आएगी। पहला सवाल तो इनसे ये होना चाहिए कि क्या इन्होंने अपने 25-30 बंदे ढूंढ लिए हैं जो स्टेट बैंक के बिल के दौरान गायब हो जाते हैं, जो गैस के बिल के दौरान गायब हो जाते हैं, जब सेनेट में अदम एतमाद आती है उस वक्त गायब हो जाते हैं। लीडर ऑफ द अपोजिशन शहबाज शरीफ को शादी खानी याद आ जाती है, किसी को जो है वो फातिहा याद आ जाती है, मौलाना फजल रहमान के सेनेटर तलहा जो है वो गायब हो जाते हैं, जो इनके अराकीन गायब हो जाते हैं। पहले उनकी फिक्र कर लें, गिलानी साहब उनको किसी छांगा मांगा में पहुंचा लें। आपको इस वक्त की क्या कॉन्फिडेंस है कि कुछ नहीं? हमारा जो कॉन्फिडेंस है, कहां से आ रहा है कॉन्फिडेंस साहब? हमारा आपने सवाल पूछा था कि पहले जो है वो पंजाब में आएगी या मरकज में जाएगी। हमारे से सवाल पूछा था, आपसे नहीं पूछा। आपसे पूछ रहा हूं कि क्या इनके ऊपर एतमाद आपका बाकी? क्योंकि एक तरफ मोहन सलाई खड़े होकर बयान देते पीएम साहब हम ताल्लुक बनाने आए हैं आपके साथ, ताल्लुक आखिर 5 साल चलाएंगे। साथ ही कामिल अली आगा साहब कहते जनाब नदाफा जाती मौका पे गया है भाईजान, पार्टी फैसला करेगी। सो वो भी अपने कार्ड खोले हुए, उन्होंने भी अपने ऑप्शन खोले रखे। पार्टी ने फैसला कर दिया कि चले वो फैसला हुआ या नहीं हुआ, लेकिन मामला पता क्या है? मामला ये है कि मेरे नज़दीक तो जो है वो हमारे नज़दीक क्या है, हमारे नज़दीक पंजाब या मरकज़ नहीं है। हमारे नज़दीक ये है कि पहले पापड़ वाले ने अंदर जाना है या फलूदे वाले ने अंदर जाना है या मकसूद चपड़ासी ने अंदर जाना है। हमारे नज़दीक तो ये डिबेट है। इनका मसला और है, इनका मसला ये है, ये मकसूद चपड़ासी को बचाना चाहते हैं, पापड़ वाले को बचाना चाहते हैं, फलूदे वाले को बचाना चाहते हैं, उसके लिए ये कहानी चलाना चाहते हैं। और तो कोई नहीं है, कहानी चला दी ना तो उस कहानी में से निकलना भी कुछ नहीं है। पहले आप बताएं, मैं आपको बताता हूँ ना। इन्होंने कहा चेस के खिलाड़ी है ना, उन्होंने कहा चेस के खिलाड़ी हैं। देखे ना, पहले उन्होंने एक जेब से चिट निकाली, अदम एतमाद बड़ी पीक पे गई, इस्तीफे क़यादत के पास पहुंच गए। उन्होंने एक मीटिंग में चिट निकाल ली, उन्होंने कहा कि जनाब मियाँ साहब आ जाते असी इस्तीफे दे देंगे। ठीक हो गया, मरियम के साथ हाथ हो गया, पीडीएम टाइम फिश हो गई। उसके बाद आपने देखा अब शहबाज शरीफ के साथ हाथ होने जा रहा है। ये देख लीजिए, हाँ यही जो चेस के खिलाड़ी हैं, इधर से ही आप देखेंगे कोई ना कोई हाथ हो जाना है इनके साथ। ये गिलानी अगर ताड़े नाल हाथ हो गया, देखो इस टाइम किसी नाल भी हाथ हो सकता है। देखो इस टाइम 3 पार्टियां, लेट्स बी फेयर, फारूक साहब एक सेकंड, इस टाइम 3 प्लेयर हैं, एक प्लेयर कराची बैठे हैं, 2 मेरे पास सामने बैठे, हाथ किसी नाल भी हो सकता है। देखो अगले 1 महीने का यही तो प्रॉब्लम आ रही है। नजदीक है ना, वो आपके नजदीक है ना, हमारे नजदीक नहीं है ना। हमारा क्या मामला है? हमारा मामला यह है कि ये चेस के खिलाड़ी हैं, इन्होंने 80 वोट ले लिए। उस यूसुफ रज़ा गिलानी के लिए जिसको कहा था उतरो नीचे कुर्सी से, करप्ट हो, उसको सेनेटर बनवाया। नून ने वोट दिए चेयरमैन सेनेट बनाने के लिए। वो चेस के खिलाड़ी ने उनको अपोजिशन लीडर बनवा दिया पकड़ के। चेयरमैन सेनेट जो है वो सादिक संजरानी ही
अपनी जगह के ऊपर कायम रहते हैं। तो PMLN को हमने हर मौके के ऊपर जो है वो रोते हुए देखा है। इनका मामला ये है, चेस के खिलाड़ी जो हैं वो मारते भी हैं, रोने भी नहीं देते। अब भी इनके साथ यही कुछ हो रहा है। सर ये तो चले आपका एक सियासी है, जुगतबाजी हुआ नहीं ऐसा, नहीं होगी ना, नहीं हुआ नहीं, ये हकीकत नहीं है, मसला ये फैक्ट्स नहीं है कि क्या काफ लीग और काफ लीग खुसूसी तौर पे, क्योंकि असल जो गेम इधर से भी पक रही है ना कि चीफ मिनिस्टर पंजाब कौन होगा, उसमें परवेज इलाही साहब का नाम भी चल रहा है, जो इधर से चलाया जा रहा है कि हाँ ये मुमकिन है कि ये ऐसा हो, वक्ती तौर पे एक सेटअप बन जाए इस तरह। क्या आपको लगता है कि आप कॉन्फिडेंट रहेंगे, कोई तो यकीन दहानी कराएगी कि कुछ नहीं होगा? देखें, बात ये है, यकीन दहानी के अमल की मामला नहीं है। हमें पता है हमने अपने इत्तेहादियों को कैसे साथ लेके चलना है। हम 3.5 साल अपने 20 बंदे आज, अच्छा नहीं, हम हर मौके पे लेके नहीं चले। एक सवाल का जवाब नहीं, हमें ये बताएं, क्या ये पहली बार हो रहा है? एक सवाल का जवाब पहले आप मेरा जवाब दें। आज पहले आप मेरा जवाब दें। देखिए, आपकी बात ठीक है, यू मे हैव गॉटन अवे विद, लेकिन मियां साहब का हुकूमत धरना आया, मियां साहब बच गए, बहुत सारा कुछ आया, आखिर में नहीं भी बचे ना, तो होता है कि 3.5 साल बाद इस मुल्क में कोई नहीं बचता। मियां साहब तो अपनी करनी से नहीं ना बचे। आखिरी मियां साहब कतरी खत ना लेते, रसीदे ले आते, बच जाते। आखिरी वजीर आजम जिसने 5 साल पूरे किए, किसने पूरे किए? एग्जैक्टली यही मसला है इस मुल्क का। वो टाइम आ गया जिसमें बंदे को पूरे करेंगे, वो टाइम आ गया जिसमें सारों को परेशानी हो सकती है। भाईजान, इमरान खान पूरे करेंगे 5 साल, अगले 5 साल भी लगाने हैं। इनके तो मामला और हैं, किसी को FIA की अदालत का सामना है, याद होगा किसी को जो है वो जाली फेक अकाउंट। आपको याद होगा कि कहा गया था कि जनरल मुशर्रफ को 5 बार वर्दी में इलेक्ट करेंगे और इस किस्म की बातें, ये वही बातें हो रही हैं, आखिर पे ऐसी बातें होती हैं। पहली बात यह है कि हाथ तो इन्होंने कर दिया लोगों के साथ, इस मुल्क के अवाम के साथ। 47 पर लीटर का वादा था, 160 के 62 रुपए लीटर कर दिया है। बिजली की कीमत कम करनी थी, वो कोई डबल ट्रिपल से भी ज्यादा कर दी गई है। आटा, चीनी, घी 100%, ये जो आम आदमी है उसके लिए मसला है। दूसरी बात यह है कि इन्होंने कहा कि पहले अंदर किसने होना है। अब भाईजान आपकी बारी है, इंतजार करें। DRT वालों ने पहले अंदर होना है, वो मालम जब्बा वालों ने होना है, पेट्रोल वालों ने होना है। सर, आज की मुलाकात में होना क्या है वैसे, मुझे ब्रेक के बाद बताइएगा। सब में से जरदारी साहब बताएं किसने अब जाना है। जरदारी साहब की, और परिंदे जो उड़ के जाने वाले जो साइबेरिया से आते हैं, उनके उड़ने का वक्त आ गया है, वापस साइबेरिया जाना है, जो बाहर से परिंदे आए हुए हैं। और यहाँ पे भी फुटते रहते हैं हर टाइम। चौथे साल में कुछ होता है इस मुल्क में, चौथे साल में एक बात याद रखिएगा, हो सकता है यू गेट लकी एंड नथिंग हैपेंस इन द 4th ईयर, पर इस मुल्क की तारीख है चौथे साल में कुछ होने की। सेनेट चेयरमैन की बात तो वो हाई कोर्ट के अंदर है। मैं आपके प्रोग्राम हम लकी रहे, बेफिक्र हो जाएं आप। जो महफूज फैसला है वो सुना दे। ब्रेक के बाद जरा महफूज फैसला। लेकिन आज की बैठक में एजेंडा है, चलें ये बताएं जुबैर साहब भी और चौधरी साहब भी, क्या एजेंडा है, किस चीज पर बात हो? एडा सौखा खाना ताडा, खुदा आला वास्ता जे। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बामसूख जराए से मुसद्दिका खबरों, तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट। ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।